इंटरसेक्शन। ये डेफिनेशन क्लियर है क्या कि दो कर्व्स के बीच में एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है? इन दो कर्व्स के बीच में एंगल क्या होगा बताओ? दोनों कर्व्स पे जो टेंजेंट बना है उसके बीच में जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दैट इज द डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है क्या? एंगल बिटवीन टू कर्व्स का डेफिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां तक क्लियर है? कॉपी करिए इसको। सर आप थोड़ा पीछे हो सकते हो। कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है, तो अभी तो दो सर्कल के बीच में एंगल कैसे डिफाइन होगा? अगर दो सर्कल ऐसे हैं वो कट कर रहे हैं तो एंगल क्या होगा बताओ? यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट, ये जो एंगल होगा दैट इज दी थीटा इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। थीटा इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात चमकती है? यस सर। हेलो, थीटा इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मैं एक और चीज लिख रहा हूं सर्कल में, ध्यान देना। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स सर्कल के केस में एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बहुत सिंपल सा प्रूफ। देखो नॉर्मल क्या होगा बताओ? ये है नॉर्मल। अरे हेलो, नॉर्मल यही होता है ना सर्कल के लिए। तो जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो नॉर्मल है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इस वाले टेंजेंट से, हाँ इस वाले टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी कहां पर? सर कौन से पास वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो आपका ये थीटा है, आपको लग रहा होगा सर आप इस एंगल की बात कर रहे हो, ये तो बड़ा हो गया। नहीं ना, आप ये भी तो एंगल बिटवीन नॉर्मल सी है ना। ये एंगल निकालो, बताओ कितना आएगा? बताओ ये एंगल कितना है बताओ तो। अगर यहाँ पर 90 है तो ये एंगल कितना है बोलो? 90 माइनस थीटा है ना। हाँ सर। अरे भाई दिख रहा है क्या? बोर्ड के धुंधला है क्या? ये कितना है बताओ? 90 माइनस थीटा है ना। हाँ सर। हेलो, यस सर। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है ना। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अभी ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। अगेन यहाँ पे एंगल कितना है बताओ? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा है। ये बात चमकती है? तो ये जो पूरा एंगल है तुम्हारा, ये तुम्हारा एंगल कितना आ गया? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा आ गया। ओके, तो फिर ये
जो दूसरा एंगल था नॉर्मल्स के बीच में, ये था ना दूसरा एंगल, ये कितना आ जाएगा बताओ? थीटा। चमका? यस सर। हाँ अरे क्लियर है? तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ये बात चमकती है। आप ये मत सोचना सर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थोड़ा ना है। लाइन में तो दो दो एंगल होते हैं ना, लाइन में तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। अरे ये ज्योमेट्री क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ अच्छे से। यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा होता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स है भाई। तो ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स का क्या मतलब होगा? ऑर्थोगोनलिटी का मतलब होता है एंगल थीटा इज 90। ये बात चमकती है। तो इसके लिए कंडीशन निकालने की बात होती है। ज्योमेट्रिकली फिगर कैसा आएगा बताओ? अगर ये दो सर्कल ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब क्या होगा बताओ तो? यहाँ पर जो टेंजेंट है उसके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90. 90। तो अगर एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ भाई, अगर ये इस सर्कल का टेंजेंट है, हेलो, और ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कहां से पास कर रही है? दूसरे सर्कल के सेंटर से ना। अरे अगर ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो अगर इस सर्कल का टेंजेंट है, तो अगर ये डॉटेड लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है, समझ में आ रहा है? ये डॉटेड लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है, तो उसके 90 बनाती हुई लाइन कहां से पास करती है? वेयर डज द लाइन मेकिंग 90 पास थ्रू? द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल ना। हाँ सर। यस सर। अरे भाई मेरे, अगर ये टेंजेंट है, इससे परपेंडिकुलर लाइन कहां से पास करती है? सेंटर से। ठीक है। ऐसे ही फिर यहां पर देखो, ये टेंजेंट है, दिख रहा है, और ये उसके 90 है, तो ये कहां से पास कर रहा है बताओ? दूसरे दूसरे सर्कल सर्कल के के सेंटर से। अरे इतना क्लियर है? तो यहां पर अगर पाइथागोरस लगा दे तो क्या बन जाएगा बताओ? अगर सर पाइथागोरस लगा दे तो क्या बन जाएगा बोलो? सर्कल का रेडियस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। मतलब अगर अपन सेंटर को ए और बी दे दें तो क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर। चमका? हाँ सर। Yes. तो अब बताओ r1 स्क्वायर क्या होगा? g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस r2 स्क्वायर क्या होगा? g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? G1 माइनस G1 माइनस F उसमें ये हाँ हाँ, g1 माइनस g2 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस हाँ सर। ओपन कर दो, बताओ क्या आता है? g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर कट जाएगा, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2g1 g2, इधर भेज दो, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस दिस इज द यस कंडीशन सर। ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। orthogonality of two circles. This is the condition of orthogonality of टू टू सर्कल। सर्कल्स।
सर जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट में आपने अभी एक डायग्राम बना के दिखाया था ना, अल्फा भी एंगल है बीटा भी एंगल है, तो लेकिन हाँ। हमने उसमें वो वाला बीच वाला क्यों नहीं लिया, ऐसे साइड वाला क्यों लिया? जो बना वो बना ना भाई। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 60 है, ठीक है, एंगल, और अब यहाँ पर 60 है, तो क्या इन दो तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि L1 L2 के बीच का लाइन जो है वो L3 L4 के बीच का एंगल से इक्वल है, ये नहीं बोल सकता हूँ मैं। एक बार वापस समझाइए। अरे यहाँ पर एंगल L1 L2 के बीच में 60 है और यहाँ पे 120 है, यहाँ पे L3 L4 में यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 60 है, तो क्या कैन आई नॉट से कि L1 L2 के बीच का एंगल इज सेम एज L3 L4 का एंगल? हाँ सर। समझा? हाँ सर समझे। अरे सिंपल सी बात समझो। देखो मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके एक एंगल थीटा आया, ठीक है, अब यहीं से दो और लाइन जा रही है, इस बार एंगल थीटा यहाँ पर आ गया, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये जो रेल की पटरी वाली दो लाइंस है इसके बीच में जो एंगल है और जो नॉर्मल धागे वाली लाइन है वो दोनों एंगल सेम ही है? नहीं बोल सकता हूँ मैं? हाँ सर बोल सकते हैं। अरे दोनों चीज क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. हाँ सर। सर बोलो। सर वो पहले वाले डायग्राम में वो 180 माइनस थीटा, वो सर उसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बना सकते हो उसका, हाँ समझा। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ उसको मैं बड़ा कैसे बनाऊं। ठीक है, मैं ना उसको ना लैपटॉप पे ना बना के फिगर भेजता हूँ, ठीक है, कलर्ड पेन से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि घर पे मेरे पास रेड पेन और ग्रीन पेन नहीं है, वही मैं देख रहा था, नहीं है। मैं लैपटॉप पे ना क्लास के बाद बना के भेजता हूँ, ठीक है? यस क्लियर है? रब करें? Yes. एक नहीं मिनट सर। सर। सर थोड़ा सा ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ती है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू E1 plus E2. G1 प्लस G2।
कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. फैमिली ऑफ सर्कल समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाऊं मैं कि बाद में पढ़ाऊंगा डीपीटी के साथ? चलो ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सर। देखो Yes, sir. जैसे आपने फैमिली ऑफ लाइन पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? L1 प्लस लैम्डा L2 क्या होता है? बोलो। 0. L1 प्लस लैम्डा L2 क्या होता है? सर सब लाइन जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। बढ़िया, फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। इसका इक्वेशन मान लिया s इक्वल टू 0, इसका मान लिया s प्राइम इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे बताओ s प्लस लैम्डा s प्राइम इक्वल टू 0 क्या होगा? ठीक है, देखते हैं, इस पे बात कर रहा हूं मैं, क्या होगा। फाइन, तो s का इक्वेशन मान लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, बोलो, प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा इंटू क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्राइम x प्लस 2f G प्राइम prime y। x plus 2f prime y plus c prime ये बात equal to चमकती 0. है? ठीक है, अब आप ध्यान दो, अगर a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो ये जो इक्वेशन है इज satisfied, this equation is satisfied by coordinates of a and b। बताओ क्यों? बताओ क्यों, बोलो। दोनों क्योंकि वो सर्कल पे दोनों lie सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर आप a का कोऑर्डिनेट डालोगे x1 y1 तो क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा Sir. S प्राइम भी 0 हो गया। और s प्राइम भी 0 हो जाएगा। बोलो, ये क्लियर है? Yes, sir. ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बताओ, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। Clear. नाउ इस इक्वेशन को मैं ऐसे कलेक्ट कर रहा हूं, तो ये देखने में आपको क्या लग रहा है बताओ? कुछ फील आ रही है? क्या है ये? अगर लैम्डा इक्वल टू -1 हो जाए, बताओ भाई, अगर लैम्डा इक्वल टू -1 हो जाए तो क्या होगा? ये और ये टर्म कट जाएगा ना? हाँ सर। तो इक्वेशन कैसी आ जाएगी? लीनियर, विच इज स्ट्रेट लाइन। वो तो मालूम है किस चीज का इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ, अब तो क्या रिवाइज नहीं कर रहे हो यार, बस पढ़ रहे हो।
इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा, कॉमन कॉर्ड ना। हाँ सर। यार मुझे मैं मजा समझ में नहीं आ रहा, आप लोग समझ में आ रहा है क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अगर लैम्डा इक्वल टू हमने किया था ना, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हमने पढ़ा था ना, क्या होता है बताया तो था, एस माइनस एस प्राइम इक्वल टू 0 होता है ना। हाँ सर। हाँ अरे सर। यार तुम लोग पढ़ते भी हो क्या? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होता है, एस माइनस एस प्राइम इक्वल टू 0 होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। वही तो वापस से आ गया है ना। और अगर लैम्डा माइनस वन नहीं है, अगर लैम्डा माइनस वन नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है वो किस चीज की इक्वेशन है बताओ? अगर लैम्डा माइनस वन नहीं है, देन द इक्वेशन किसका है, देन द इक्वेशन इज ऑफ, अरे भाई सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। हेलो, सारे सर्कल्स पे वो 2 पॉइंट्स। तुम्हारा नेट खराब है कीर्ति, बाकी लोग कोई बोलता नहीं, फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा? कीर्ति नहीं बोलेगी तो, कीर्ति का नेट ही खराब है, बाकी लोग को बोलना ही नहीं, सबको सब कुछ आता है, ऐसे पढ़ाई होती है। अरे भाई अगर लैम्डा अगर माइनस वन नहीं है, तो ये किस चीज की इक्वेशन बन जाएगी? सर सारे सर्कल की इक्वेशन जो सर्कल की ना। अरे सारे सर्कल की बनेगी नहीं बनेगी इतना बताओ। अगर लैम्डा माइनस वन नहीं है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अरे एक सर्कल सेकंड यार, सेकंड डिग्री इक्वेशन कब एक सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन कब होती है? एक सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन कब होती है? h is equal to 0 और coefficient of x square and y square equal. तो वो हो गया ना। हाँ सर। मैं पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग, मुझे में पता नहीं, फिर मैं फालतू में पढ़ रहा हूँ ना यार, दिमागी नहीं क्या, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। तो एस प्लस लैम्डा एस प्राइम इक्वल टू 0, अगर लैम्डा इक्वल टू माइनस वन है तो क्या आ जाएगा, एस माइनस एस प्राइम इक्वल टू विच इज द इक्वेशन ऑफ, आप लोग को कॉमन चमक ही नहीं कॉर्ड। रहा, आप लोग को चमक ही नहीं रहा सर्कल बन गया ये, अगर लैम्डा माइनस वन नहीं है तो। और लैम्डा अगर माइनस वन नहीं है, तो क्या इक्वेशन है वो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल। सर्कल्स पासिंग थ्रू ए एंड बी। ए एंड बी। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। जब तक आपको ये नहीं समझ में आता ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आता है कि इक्वेशन अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस वन है, सर्कल का इक्वेशन हो गया। हाँ सर समझ गया। कॉपी करो। कॉपी कर लिए?
एक मिनट सर। सर थोड़ा सा हो गया सर। बोले क्या हुआ? सर हम्म सर 2 पॉइंट से तो सिर्फ 2 ही सर्कल जा सकते हैं ना, 2 डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे। हाँ हेलो, क्या 2 पॉइंट 2 सर्कल आ सकते? 2 पॉइंट से इन्फिनाइट सर्कल आ सकते हैं ना बेटा? 2 पॉइंट से तो कितने भी सर्कल आ सकते हैं, 2 ही सर्कल क्यों आएंगे? 2 पॉइंट से तो आप कितना भी सर्कल बना सकते हो ना। हाँ सर, हाँ सर। 3 पॉइंट से सर्कल फिक्स होता है, 2 पॉइंट सर्कल फिक्स नहीं होता है। 3 पॉइंट हाँ से जैसे कि एक पॉइंट से एक लाइन फिक्स नहीं होती है, वैसे ही 2 पॉइंट से एक सर्कल फिक्स नहीं होता है। कॉपी कर लिए? यस सर। सर इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ इसको 11th में, समझ में आता नहीं है टॉपिक किसी को भी। ठीक है, आप समझो पहले क्या कह रहा हूं मैं, कि आप देखो, आपको पिछला फैमिली क्लियर है? हाँ सर। दूसरी फैमिली देखो, अगर ये सर्कल है और ये लाइन है, तो यहां से पासिंग कितने सर्कल पॉसिबल है बताओ? कोई बताएगा कितने सर्कल पॉसिबल है? इनफाइनाइट। इनफिनाइट सर्कल पॉसिबल है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगर इस वाले सर्कल की इक्वेशन S0 है और इस लाइन की इक्वेशन L0 है, तो क्या होगी इक्वेशन? S प्लस, अरे ये बात चमका कैसे ट्रू है? हाँ सब यार, नेटवर्क खराब है तेरा यार कीर्ति, तुम जब भी खोल रही हो पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, बताओ ये इज इक्वेशन विच पास थ्रू ए और बी। बताओ पहले, इज इक्वेशन पासिंग थ्रू ए एंड बी। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। ट्रू है। कैसे? ए का सर कॉर्डिनेट दोनों। डालोगे सेटिस्फाइड है, बी का डालोगे सेटिस्फाइड है। बोलो हाँ। हाँ सर। ऑल्सो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्यों बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट एक्स सेम वाई है। क्या है? 0 है। और कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ बी। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। तो एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड अ लाइन passing through 2 points A and B. सर्कल अंडरलाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, कॉपी करो इसको।
कॉपी कर लिए? यस Yes, sir. सर वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये क्या हो? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। हाँ sir. ये दो फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जो बहुत काम की हैं, ठीक है। बाकी सारे इनके डेरिवेशन हैं, ठीक है। अब आप देखो तीसरा फैमिली, अभी जैसे आपने अभी ये देखा, ठीक है, आपने क्या बोला, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 है ना। ये Yes. कौन सी ये कौन सी फैमिली है? सारे सर्कल्स जो कहां से पास कर रहे हैं? Line or circle intersection points. अगर ये एस 0 है और ये एस प्राइम 0 है, तो यहां से पासिंग कितने सर्कल हैं बताओ तो? Infinite. उनके तो सारी फैमिली का इक्वेशन कैसे आ सकता है? एस प्लस लैम्डा एस प्राइम 0। ये बात चमकती है, हाँ सर। ठीक है। नाउ थर्ड में देखो, अगर ये जो लाइन है ना, अगर ये लाइन निकलते 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 बाहर आके टेंजेंट हो गई, एस इक्वल टू 0 है और एल इक्वल टू 0 है। आपको मैंने बताया था टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉर्ड। टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉर्ड, मतलब भाई टेंजेंट इज अ, हाँ, टेंजेंट इज अ स्पेशल कॉर्ड ऑफ कॉर्ड। जब ये ए और बी बिल्कुल पास पास आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? वीडियो जब ए और बी पास पास आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? टेंजेंट, है ना। हाँ सर। तो आप ध्यान देना, सारी ऐसी सर्कल्स जो इसको यहां पे टच कर रही है, ये सारे सर्कल्स का इक्वेशन क्या होगा? इज, बोलो, फैमिली ऑफ सर्कल विच टचेस एस इक्वल टू 0 एंड एल इक्वल टू 0 एट ए सबका। कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये और ये सेम चीज है, बताओ क्यों? यही कॉर्ड जब बाहर निकलते 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 बिल्कुल बाहर आके टच करेगा तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट। टेंजेंट। अरे ये बात चमकती है। यस अब इसी में देखो, अगर यही सर्कल का रेडियस छोटा करते गए छोटा करते गए छोटा करते गए छोटा करते गए और बिल्कुल 0 रेडियस कर दिए, एक पॉइंट का इक्वेशन, एक पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी बताओ? अगर मैं कहूं कि 1,2 को इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो क्या होगा? x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इक्वल टू, अरे क्लियर है क्या? यस हाँ sir. यहां तक क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो ध्यान देना इसी का स्पेशल केस है ये। तो सारे सर्कल्स जो यहां पर टच कर रहे हो, सारे सर्कल्स जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहे हो, उसकी इक्वेशन क्या होगी बोलो? तो इस पॉइंट की इक्वेशन आ गई ना? नहीं समझ रहे तुम लोग? ये किसकी इक्वेशन है बताओ? इज पॉइंट ए फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग A. लाइन एट ए x1 y1। ये जो सर्कल बनाया है ये क्या सर्कल है? 0
रेडियस 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 सर्कल, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, तो लास्ट चीज अभी अपन कर लेते हैं अभी, ठीक है, 5th टॉपिक। मुझे बताओ, इतना सब पढ़ने के बाद फैमिली की थोड़ी बहुत फील आई होगी तुमको, ज्यादा आई है नहीं आई है मुझे नहीं मालूम। मुझे बताओ, इन दोनों पॉइंट से पासिंग फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन बता सकते हो मुझे? इन दोनों पॉइंट से पासिंग फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन, इन दोनों पॉइंट से पासिंग फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? सर एक का आपको एस को एक का एस मान के दूसरे का एस प्राइम मान के एस प्लस लैम्डा एक्स। सर ये तो फर्स्ट केस जैसा ही है जिसमें आप सर्कल की रेडियस 0 है, तो दोनों पॉइंट की इक्वेशन इक्वल टू 0। नहीं यार, क्या बोल रहे हो यार, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम पढ़ समझते नहीं हो लग रहा है मैं कई बार तो। तुम क्या बोल रही हो, कुछ भी बोल दोगी क्या? सोचती नहीं है। ये सर्कल का इक्वेशन हुआ, ये सारे सर्कल का इक्वेशन चाहिए मुझे, ये सारे सर्कल का इक्वेशन। ट्राई टू हैव अ फील यार, कुछ ना बोलो ऐसे। सारे सर्कल जो इस दो पॉइंट से पास कर रहे हैं उसका इक्वेशन क्या होगा बोलो? आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, बताओ। ऑल सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, बोलो क्या होगा इक्वेशन? आपको फैमिली ऑफ सर्कल लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? या तो 2 सर्कल और या तो 1 सर्कल और 1 लाइन, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या इस दोनों पॉइंट से पासिंग कोई सर्कल का इक्वेशन लिखा जा सकता है क्या? इस दोनों पॉइंट से पासिंग कोई एक डायरेक्टली एक सर्कल का इक्वेशन लिखा जा सकता है? हाँ सर। दो पॉइंट से पासिंग क्या हम सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली? एक डायमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो ना? हाँ सर। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन बताओ? सर्कल का x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2, ये किसका इक्वेशन है? वीडियो सर आपका स्क्रीन चल रही है। ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का एक कौन सा सर्कल का? डायमीटर। डायमेट्रिक फॉर्म से एक सर्कल लिख दिया, हाँ सर। प्लस लैम्डा इंटू कोई लाइन मालूम है क्या ए और बी से पास करती हुई? ए बी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो यार? तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या यार? बिल्कुल फील नहीं है क्या लोग को यार? लाइन का इक्वेशन, ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अरे यार कोई कुछ तो बोलो भाई, इस वाले ये किसका हाँ इक्वेशन सर, लिखा है मैंने? ए बी का। लाइन ए बी। ए बी का। आपको चमक रहा है कि सर्कल का फैमिली लिखने के लिए क्या चाहिए आपको? या तो उस दोनों पॉइंट से पासिंग एक सर्कल और लाइन, या तो 2 सर्कल। उसी को ना बार बार यूज किया है। हाँ यहाँ सर। पर 2 हाँ पॉइंट सर। इन दिस क्वेश्चन देयर वर 2 पॉइंट्स गिवन a and b. I needed to write the family of circle का equation. So what did I use? डायमेट्रिक फॉर्म। Diametric form. How? सर, द सर्कल पासिंग टू द 2 पॉइंट्स, जब डायमेट वो दोनों पॉइंट्स एक सर्कल से जाने चाहिए, तो दैट विल बी द डायमेट्रिक फॉर्म ओनली। हाँ, डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन आ गया, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले से ए बी का इक्वेशन आ गया। इतना क्लियर है क्या? यस। सर थोड़ा साइड।
अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अभी एक बार सर्कल के एक बार इसको वापस से लेक्चर सुनना, और एक बार सर्कल की शीट में एसपीपी 20 के आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व है इस टॉपिक पे, फैमिली ऑफ सर्कल पे, ठीक है? एक बार उन सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व है ना क्वेश्चन, एक बार उन क्वेश्चंस को देखना, ठीक है? फिर वी विल डिस्कस ऑन संडे दिस होल टॉपिक। ओके ये सर। बात क्लियर है क्या? यस सर। यस। ठीक है, एक बार आप सर्कल की शीट के सारे सॉल्व क्वेश्चन बना लो, संडे को वी विल डिस्कस वंस मोर, ठीक है? ये पांचों फैमिली क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर 2 समझा मिनट ना कॉपी। लॉजिक? हाँ, हाँ कॉपी कर लो सर। अच्छे से। सर, वो फोर्थ में फैमिली ऑफ सर्कल के बाद क्या लिखा है लास्ट फैमिली में? ऑफ सर्कल टचिंग लाइन एट ए, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग लाइन एट ए। ओके सर। कॉपी कर लिए? नो सर। हो गया कॉपी करके सर। कॉपी कर लिया? एक बार वापस से नोट्स पढ़ के शीट, सर्कल की शीट में जो 6-7 क्वेश्चन सॉल्व है ना, एक बार बना लो इसको पूरा, ठीक है? सर्कल के शीट में जो भी चीज सॉल्व है बना लो, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, इसको सिवाय बाकी सब कुछ एक बार पढ़ लो, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर।
क्लास खत्म हो गई है, सर ने मीटिंग एंड करना है बोला है।